सहेलियां। सच्ची बात कह रही हूँ, जिस तरह तुम लोगों की माओ के इंटरव्यू लेना चाहती हो ना, कोई माँ तुम्हारी सास नहीं बनना चाहेगी। ना है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें नहीं है तो हमें तो है ना। भाभी, शादी के बाद सास और बहुएं मेरी बोटियां नोचे, उससे कहीं बेहतर है मैं अपने घर में सुकून से बैठी रहूं। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कभी ना हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी गमगुसार बनकर। भाभी, अगर 10% लड़कियां भी मेरे जैसी हुई ना, तो लड़कों की लड़ाका माओ की अकल अपने आपे में रहेगी और वो अपनी बहुओं से जर खरीद गुलाम जैसा सलूक नहीं करेंगी। हाँ, ये तो है। अजब हुस्न की गजब कहानी। वाह वाह वाह, क्या टाइटल दिया है भाई। अरे क्या हसीन लड़कियां हैं। हमारी लड़कियां तो कुछ भी पहन ले वैसी की वैसी लगती हैं, बदलती नहीं हैं। वाह वाह वाह। पंखा जल गया है। हाँ, बिजली का भी एक ही फेज आ रहा है कई दिनों से, और छत भी टपक रही है कमरे की। इस दफा मैं 2000 कम दूंगी किराए में। तुम कुछ भी ना दो, तुम यहाँ से चलती बनो बस। मैं चली गई ना तो तुझे कोई किराएदार मिलने वाला भी नहीं है। हाथ फैला फैला के मांगेगा तो भी नहीं आने वाला कोई किराएदार। अरे तो ना आए, मगर तुम्हारी ये चक चक पट पट तो खत्म हो जाएगी ना। हाँ, तो वो तेरी भांजी कह रही थी ना मुमानी आने को है, आ जाए तो खाली कर देती हूँ। हाँ, बस वो आने वाली है। अच्छा, ना कब तक होगी शादी? ये तो नसीब की बात है कि कब आए वो। ठीक है, तेरी शादी के चावल खा के चली जाऊंगी। लो बताओ। अरे मैं किसी दिन तुम्हें और तुम्हारे मियाँ को ना अपने हाथ के पके हुए दाल चावल खिला दूंगा, मगर अभी तुम ये मेरा कमरा खाली करो बस। अच्छा अच्छा, अपने मियाँ से पूछ के बताऊंगी। क्यों भाई? अरे मकान मेरा है और पूछोगी अपने मियाँ से? तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है ये सब। अरे हम तो दूसरों की चीजों पर कभी गासिब नहीं हुए। जब भी तो नुकसान में हो। इतनी उम्र बीत गई, शादी नहीं हुई अभी तक, फिर काहे को अपने आप को अकलमंद समझते हो? बड़े आए अकलमंद कहीं के। ऐसे ही शादी नहीं हुई। अरे 10-10 लड़कियां थी मेरे आगे पीछे, वो तो मैं अपनी भांजी की वजह से शादी नहीं करवाई मैंने। हाँ चलो सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। खामखा मेरा दिमाग खराब किया। इतनी अच्छी तस्वीरें देख रहा था, इधर गई। फुप्पो, आपके इंटरव्यू ने तो मेरे दफ्तर में धूम मचा दी। अरे अरे अरे, कैसी धूम। मम्मी, जब मेरे मैनेजर को पता चला कि पुप्पो लड़कों की अम्मियों के इंटरव्यू ले रही है, तो कहने लगा हमारा भी कोई चांस बनवा दो। क्या? आपके मैनेजर की अभी तक शादी नहीं हुई? सुनो, पीछे हटो, आगे मत खड़ी हुआ करो, मैं जिंदा हूँ, बेचा नहीं है बेटा मैंने। हाँ, मैनेजर की अभी तक शादी नहीं हुई। असल में वो बेचारे अपनी 5-6 बहनों को ब्याने के चक्कर में लेट हो गए। अब होंगे कोई 37-37 साल के। हमारी हिना खुद 32 साल की है। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कितनी दफा बताया कि मैं सिर्फ 30 की हूँ, अभी राउंड फिगर बोला करें। ओके। हिना पप्पो, आप प्लीज वो मैनेजर की अम्मी को पास कर देना, इमरान की प्रमोशन हो जाएगी। सुनो, रुपट्टा छोड़ो बच्ची का, खुद तो लेती नहीं, दूसरे का रुपट्टा तो नहीं पाओ। तो ये क्या है? ये सुतली नुमा है, खुदकशी के लिए होता है। जब मैनेजर रिश्तेदार हो जाएगा, फिर हमारा इमरान कभी कभार ऑफिस जाके हाजिरी लगा दिया। हाँ, और जब हिना पप्पो की शादी हो जाएगी ना, तो इमरान आप गाड़ी के लिए लोन भी लीजिएगा, हम गाड़ी में घुमा करेंगे। सुनो, अगर इतना लोन ले सकते ना, तो पहले वो मेरे कड़ों के लिए लोन लेता। पीतल पहन पहन के थक गई हूँ। ओहो, आप लोग अपने अपने मफादात के बारे में सोचना छोड़ेंगे? पुप्पो, आप बस उनकी अम्मी को इंटरव्यू में पास करते हैं। हिना बेबी, कल जुम्मे का मुबारक दिन होगा, जोहर की नमाज के बाद वो आना चाह रहे। अगर आप इजाजत दे दें और उन्हें पास कर दें तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बल्कि काम करते हैं, मैं मैनेजर साहब से कहता हूँ कि ईशा के बाद वो भी आ जाए, उनको हम मिठाई खिला देंगे। सुनो बेटा, आजकल तुम कहाँ होते हो बेटा? मगरिब से पहले पहले फारिग कर देते हैं लोग। जो ईशा के वक्त आते हैं वो रात के बाद जाते हैं। क्या मोहल्ले वालों को शक्ल दिखाओगे? बाहर आ जाओ, कहाँ बैठ रहे हो आजकल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जुम्मे को तो मुझे जाना है। हम एक काम करते हैं, जुमेरात की शाम को बुला लेते हैं। सुनो, हर जुम्मे को जो फड्डा डालती हो, जुमेरात की रात तुम्हारे मामू किसी जियारत पे जाके बिरयानी लाते हैं, पता है मुझे, मैंने भी खाई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जुमेरात इतना मुबारक दिन है, जुमेरात भरी मुराद, इसलिए फिर हिना को शादी के लिए हाँ कर देंगे ना इसलिए। सुनो, हमने कभी तुम्हारे मामू वगैरह की कोई बात नहीं पूछी। तुम्हारे मामू कहाँ से आए, किन की कमेटियां तोड़ा, किन का पैसा लेके भाग आए। हमारे मामलात में इतना पड़ा ना करो, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस घर की बहू हूँ, बोल सकती हूँ, बीच में क्या हो गया? बात सुनो, इंटरव्यू से पहले रिजल्ट आउट नहीं होता है, समझी? इमरान, जरा मेरी बात सुनना, अंदर आओ, से बात कर। मेरा बच्चा ले गई है वकील, मैं क्या करूं?
तुम अपने स्टाइल में लगी यू नो मैं स्टार हो गई हूँ, समझी? अरे फर्रो बेटा, इतनी पुरानी बात तुम्हें अब याद आ रही है? देखो, मेरी दोस्त की भाभी का इंतकाल हुआ था तो मैंने पहला कलमा पढ़कर उन्हें बख्श दिया था, तो ये मेरी तरफ से तोहफा ही हो गया ना। तुम बाल की खाल मत निकाला ना, तुम आ जाओ इधर मेरी तरफ। हाँ अभी आ जाओ ना। सुनो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, खास। हाँ लो बताओ, आ जाओ बस। भाई सुना है कि आजकल तुम्हारी फुफ्फो बड़े इंटरव्यू कर रही है आराम से, एक कामयाब फर्स्ट क्लास एंकर की तरह। फर्स्ट क्लास एंकर? इससे क्या मुराद हुआ? भाई फर्स्ट क्लास एंकर से मुराद ये है कि वो एंकर जो अपने मेहमान को कुछ भी नहीं समझते और उनकी हर जायज बात में अपनी खोपड़ी तो हिला देते हैं, लेकिन बाद में नामंजूर का नारा लगा के उड़ जाते हैं। नहीं मामू, फुप्पो तो ऐसे ही बस दिल पेशोरी के लिए इंटरव्यूज कर रही हैं, वरना वो तो शादी के मौजू से भागती हैं। मेरा भी इंटरव्यू करवा दो ना। मामू, आप तो इतने अच्छे हैं कि आपको तो इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि करवा दो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हिना फुप्पो लड़कों के इंटरव्यू नहीं कर रही, उनकी अम्माओं के कर रही हैं। लो बताओ, हमारी तो ना कोई अम्मा है ना बहन है, एक भांजी है। फर्रो, तुम इंटरव्यू दे दो ना, मैं देखता हूँ मेरी फर्रो पास होती है या फेल। अगर मैं हिना फुप्पो को अपने ममानी के लिए पसंद कर भी लूं ना, तो बगैर इंटरव्यू आपकी शादी करवा सकती हूँ, मगर वो तो इस कदर जल कुकड़ी है, मैं कभी शादी नहीं कराऊं आपकी। ये जो किराएदारनी और उसका मियाँ है ना, इन दोनों की हर वक्त की चक चक बक बक, चक चक बक बक, मेरा दिमाग उड़ गया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं। कहाँ? बाहर। मामू, अगर आप कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना, तो मुझे भी बताइएगा, मैं और इमरान भी आपके साथ चलेंगे। अरे मैं मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं कर रहा, घर से बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। कहीं तारिक रोड या डिफेंस, अगर कोई तो मुझे चेंज मिले, कोई नई जगह, कोई नए लोग, कोई नई चीजें। अगर ऐसी बात है तो टीवी के नए सोप ही देख लें, क्या नए घर और इतने मजे के सामान दिखाते ना उसमें, जिसकी हद नहीं। अरे दूसरों की चीजें देखने से तो तशनगी बढ़ती है, कोई शराबी थोड़ा होती है। तो फिर फर्रो, तुम कितनी कुंद ज़हन हो। अच्छा मामू, आपको वाकई शादी करनी है? तुम जिद करती हो तो कर लेता हूँ। मामू, मैंने तो कोई जिद नहीं की आपसे। अल्लाह शर्म आ रही है, मैंने मामू को शर्म आ रही है। वो शादी के बाद अपनी बहनों को ज्यादा लिफ्ट तुम देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बात तक करना छोड़ देंगे। और जो सबसे लड़ाकू नंद होगी ना, सबसे बड़ी वाली,